बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के असरात क्या होते हैं? व्हाट आर द हीट इफ़ेक्ट्स? देखें, बहुत से लोग, बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से साउथ एशियन कंट्रीज़ में जहाँ की गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ लोग हीट स्ट्रोक यानी हीट गर्मी की वजह से सरसाम का शिकार होते हैं और उसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। मैं आपको सिर्फ अमेरिका का बताता हूं कि हर साल 40,000 अमवात अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर, ये आप मालूम कर सकते हैं गूगल से भी कि ये अदाद व शुमार जो है ये दुरुस्त है। 40,000 अफराद जो है वो गर्मी के इफ़ेक्ट से वफात पा जाते हैं। होता क्या है? देखें, गर्मी भी है, पानी भी है, सेहत भी है, तवानाई भी है, वर्जिश भी है, खाना भी है। अब क्या है, कुदरत के निज़ाम में अगर हम बदइत्तेदाली करें और फितरत के ख़िलाफ़ चलेंगे तो ये इफ़ेक्ट्स आपको जो है पकड़ लेंगे और हीट यानी गर्मी की वजह से जो है आपको मुख्तलिफ़ बीमारियां होंगी। अब ये होती क्या है, इसकी दर्जा बंदी क्या है? पहले तो ये है कि हीट क्रैम्प्स ये आजकल बहुत पड़ते हैं। किन को पड़ते हैं? जो खेलों के मैदान में हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, या हमारे वो बच्चे जो कि स्कूलों में जाते हैं, शदीद गर्मी है और रेसेस के अंदर या प्ले पीरियड के अंदर जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं, सर को सही तरीके से नहीं ढांपते, पानी कम पीते हैं, मशरूबात कम पीते हैं, लस्सी या शिकंजबीन कम पीते हैं। उन लोगों को जो है हीट क्रैम्प्स पड़ते हैं और वो अमूमन पाँव को पकड़ लेते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, लेकिन ठंडे पसीने आते हैं, दिल ख़राब हो जाता है और कोई ना कोई मसल अकड़ जाता है। बदन में नमक की कमी हो जाती है, एसेंशियल साल्ट्स कम हो जाते हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं वो कम से कम थोड़ा सा नमक ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी अगर आधा चम्मच नमक भी दिन में जो है धूप में निकलने से पहले या वर्जिश करने से पहले या गेम करने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर पी लिया करें। अब देखें, क्रैम्प्स होता क्यों है? अब मैं आपको दर्जाबंदी करके बताता हूँ बहुत जल्दी। उन लोगों को होगा जो कि पहले से किसी बुखार में मुब्तला हैं, उन लोगों को होगा जिनको कि गले की वजह से बुखार होगा या ENT ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होगा, या वो अभी कुछ दिन पहले उन्हें डायरिया डिसेंट्री यानी कह दस्त लगे होंगे, अभी वो पूरे सेहतमंद नहीं हुए और उन्होंने एक्सर्शन कर ली, लंबी वॉक कर ली, जॉगिंग कर ली, हाइकिंग पे चले गए दोस्तों के साथ, उन लोगों को क्रैम्प्स पड़ेंगे। फिर वो लोग जो कि फल बहुत कम खाते हैं उनको भी ये हीट क्रैम्प्स पड़ेंगे। खुशकिस्मती से हीट क्रैम्प्स जो हैं वो एक ड्रिप लगाने से, नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगाने से, फलों का जूस पीने से, ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने से, लेकिन याद रखिए कि हीट क्रैम्प्स में एकदम से बहुत शदीद बर्फ़ वाला पानी ना तो पिएं और ना ही बर्फ़ वाला पानी जो है वो क्रैम्प्स की जगह पे लगाएं, क्योंकि इससे पट्टे अकड़ सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों को भी क्रैम्प ज़्यादा होते हैं जो कि बदन की सफाई ज़्यादा नहीं रखते, उनके मसाम जो है क्लॉग होते हैं, पसीने के मसाम बंद होते हैं, या बदन पे गर्दा बहुत ज़्यादा होता है, वो सही तरीके से वॉशअप नहीं करते हैं। बेहतर ये होता है कि इन दोनों में वो 2 वक्त बेहतरीन तरीके से नहाएं और लस्सी जो है उसमें नमक डाल के पिएं, नमक वाली चाय पिएं, तमाम जो फल आजकल मौसमी हैं वो खाएं और साथ में विटामिन B1, B6, B12 का इस्तेमाल करें। ये है तो वो कॉमन चीज़ है कि ये हीट इफ़ेक्ट में आता है। अब आता है हीट एग्जॉशन, यानी हीट की वजह से आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता बेहोश तो नहीं होते हैं, ना ही इसमें मौत का ख़तरा होता है, लेकिन होता क्या है, आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके बदन के अंदर जो हीट रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं वो सही काम नहीं कर रहे। हीट एग्जॉशन का मतलब यह है कि ये गर्मी आपको एग्जॉस्ट कर रही है। तो ये कौन लोग हैं? देखें, सड़क पे खड़ा हुआ आपका रेल जो है ट्रैफिक सिपाही, फौजी सेंतरी जो आपके लिए हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है धूप के अंदर, वो मजदूर जो कि सड़क के ऊपर जो है रोड़े और पत्थर को जो है तोड़ रहा है, फ़कीरों को, यतीमों को, मस्कीनों को जो है पानी और मशरूबात जो है जूसेस की बोतल दीजिए। यह सदका जारिया भी है, खैरात भी है। जहां आप उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाएंगे, वहीं आपके बच्चे जो हैं स्कूलों में और प्ले ग्राउंड में जो है अल्लाह ताला उनको बचाएगा। शुक्रिया।